हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर्वे। आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो अभी टल गया है उसी के लिए जो है मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूं ताकि आपका जो है पेपर सेकेंड झारखंड का जो पेपर सेकेंड है उसमें देखिएगा पहला ही चैप्टर है जनजातीय शासन व्यवस्था और झारखंड के इतिहास का वो पार्ट है। परंपरागत रूप से ऐतिहासिक काल में देखिएगा तो झारखंड में जनजातियों की एक अपनी शासन व्यवस्था रही है, ग्राम स्तर पे, अंतर ग्राम स्तर पे या समुदाय के स्तर पे। तो उन्हीं को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं इस तरह की इसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखिएगा कि हर जनजाति का एक परंपरागत शासन व्यवस्था है जो परंपरा ट्रेडिशन से चले आ रहा है। जैसे अभी तक जो आप स्टडी करते हैं उसमें वर्टिकल स्टडी करते हैं। जैसे मुंडा का आप शासन व्यवस्था देख रहे हैं तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के स्तर पे, फिर अंतर ग्राम स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे, इस तरह से आप इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडी। हॉरिजॉन्टल स्टडी में क्या है कि आप एक ही साथ सभी जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें आपको कॉम्परेटिव जो है नॉलेज होता है और ये पता चलता है कि किस शासन व्यवस्था में कौन सा पक्ष। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मुंडा के शासन व्यवस्था को बोल रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। वो जो ट्राइब है उसके शासन व्यवस्था को बोलते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो मुंडा का ही एक ब्रांच है, एक अंश है हो ट्राइब। फिर उसी तरह से उरांव जो जनजाति है उसके शासन व्यवस्था को बोलते हैं पढ़ा पंचायत। फिर संथाल का जो शासन व्यवस्था है उसको बोलते हैं माझी परगना शासन व्यवस्था। खड़िया को बोलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और नागवंशी राजाओं का शासन व्यवस्था जो है वो ट्राइब नहीं थे, नॉन ट्राइब सदान थे और उनका जो है राज व्यवस्था था। तो उससे भी प्रश्न रहेंगे, कुल 8 प्रश्न रहते हैं इससे। तो उसी को मैं एक नजर में एट ए ग्लांस आपको यहाँ पे रखने का प्रयास किया है ताकि कंपैरेटिवली आप देख सके। क्योंकि आप जो स्टडी करते हैं उसमें एक स्टडी करते हैं तो दूसरा नहीं दिखता है, दूसरा स्टडी करते हैं तो फिर पहला नहीं दिखता है। इस तरह से आप पहला स्टडी किए और दूसरा स्टडी किए तो पहला भूल गए, फिर तीसरा स्टडी किए तो दूसरा भूल गए। तो इस तरह की जो समस्या होती है उसके निदान के लिए वर्टिकल स्टडी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टडी पे भी फोकस करना चाहिए। इस तरह का तथ्यों का संकलन आपको अपने से भी करना चाहिए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो उसी क्रम में आप तो देख रहे हैं कि परंपरागत जो शासन व्यवस्था है अलग अलग जनजाति में वो अलग अलग है। फिर उसी तरह से देखिएगा कि सबसे लोअर लेवल पे, विलेज लेवल पे, जैसे आप जानते हैं कि प्रारंभिक इकाई परिवार है और फिर परिवार से मिलकर के क्या है ग्राम बनता है, ग्राम से मिलकर के ग्राम पंचायत बनता है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत जो हर जनजातीय शासन व्यवस्था का ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत होता है या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। आप देख रहे हैं कि ग्राम स्तर पे होता है, 5 गांव को मिलाकर के ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था था। तो इसमें जो शासन का प्रमुख होता था ग्राम स्तर पे, उसमें मुंडा जो शासन व्यवस्था था उसमें बोलते थे हाथू मुंडा। क्योंकि मुंडा के गांव को बोलते हैं, ग्राम को बोलते हैं हाथू और उसके प्रमुख को बोलेंगे हाथू मुंडा। जैसे सुने होंगे उली हाथू। उली हाथू जो है ग्राम था जहां जन्म हुआ था बिरसा मुंडा। तो हाथू का मतलब होता है ग्राम, तो ग्राम का प्रमुख जो है हाथू मुंडा होगा। फिर जब हो शासन व्यवस्था में देखेंगे तो ग्राम का प्रमुख कौन होगा तो मुंडा होगा। अब यहां से हाथू हट गया, केवल मुंडा हो गया। इसीलिए देखिएगा इसको बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था और इसको बोलते हैं मुंडा मानकी शासन। इसमें भी हो ट्राइब में भी मुंडा मिल रहा है गांव का हेड। और ये हो ट्राइब जो है ये एक ब्रांच है, मतलब कि मुंडा ट्राइब का है ना। फिर उसके बाद से जो उरांव ट्राइब है उसके शासन व्यवस्था बोलते हैं पढ़ा पंचायत, पढ़ा। तो पढ़ा पंचायत में ग्राम पंचायत का हेड जो है वो महतो होता है। महतो यहां देख रहे हैं हाथू मुंडा, मुंडा, फिर पहाड़ा में कौन हो गया तो महतो हो गया। और यही सब देखिएगा जितना इसमें
नाम मिलेगा, अधिकारी का नाम, बाद में वही सरनेम हो जाता है, लोग सरनेम हो जाता है, आपको दिखाई देगा ये सब चीज। फिर उसी तरह से संथाल में देखिएगा, संथाल जो ग्राम स्तर है उसका हेड जो है माझी हड़ाम कहलाता है। माझी जैसे देखिएगा अभी सरनेम होता है, माझी, महतो, मुंडा, ये सब पोस्ट। फिर उसी तरह से खड़िया जो गांव होता है, तो खड़िया गांव में हेड जो है उसको बोलते हैं महतो, लेकिन ढोकलुसोर जो है मतलब कि शासन व्यवस्था में खड़िया का शासन व्यवस्था है, तो इसमें महतो जो है वो होता है, लेकिन देखिएगा एक हिल खड़िया होता है, पहाड़ी खड़िया, तो पहाड़ी खड़िया का गांव का जो हेड होगा उसको बोलेंगे डंडिया, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, 3 तरह के खड़िया होते हैं, इसमें एक पहाड़ी खड़िया होता है जिसका गांव का हेड जो है। फिर उसी तरह से नागवंशी राजतंत्र जब स्थापित हो गया, ये सब मुंडा शासन व्यवस्था को खत्म करके, तो उसमें जो है नागवंशी राजाओं में गांव का हेड जो है महतो वाला गांव में, मतलब उरांव वाला गांव में या खड़िया वाला गांव में महतो या महत्तम, और मुंडा और हु वाला में मुंडा, हातुम। तो इस तरह से आप ग्राम स्तर पे आप देख रहे हैं। फिर ग्राम स्तर पे जो गांव का हेड होता था, ये प्रशासनिक और न्यायिक हेड होता था, और विवादों का जो मसला जो उसके सामने आता था, विवाद, आपसी विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, यौन अपराध हो गया, या समगोत्रीय विवाह हो गया, तो ये सब मुख्य रूप से उस समय का क्राइम था, और इसका फैसला गांव के स्तर पे ये लोग करते थे। अब उसको सहायता करने के लिए देखिए, ग्राम स्तर पे धार्मिक क्रियाकलाप का बहुत सारा आयोजन होता है। तो धार्मिक क्रियाकलाप का आयोजन करने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब कि ग्राम का जो हेड होता था उसका सहायक एक तरह से होता था, और उसकी सहायता से वो धार्मिक, तो धार्मिक जो प्रमुख होता था, है ना। तो देखिएगा इसमें और जगह तो नहीं मिल रहा है, लेकिन माझी हड़ाम जो संथाल लोग का है उसमें प्रमाणिक जो है माझी का सहायक होता था, माझी का सहायक होता था प्रमाणिक, याद रखिएगा। बाकी में तो कोई उसका असिस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रमाणिक जो है वो असिस्ट करता था माझी हड़ाम को प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में। धार्मिक कार्यों में देखिएगा कि मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें पाहन होता था, जो धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, जितना रिलीजियस रिचुअल है वो करवाता है, पाहन। और इसके सहायक के रूप में देखिएगा मेनली जो है पुजारा तो नहीं, लेकिन पनभरा जो है इसका सहायक होता है, पनभरा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पाहन का सहायक कौन, तो पनभरा, मतलब कि पाहन अगर नहीं है तो रिचुअल्स जो है परफॉर्म करवाता था पनभरा। फिर इसी तरह से देखिए कि हो ट्राइब का जो शासन व्यवस्था था उसमें धार्मिक प्रमुख को ड्यूरी बोलते थे, ड्यूरी, और उसका सहायक होता था यात्रा ड्यूरी। जब ड्यूरी नहीं है तो रिचुअल्स को परफॉर्म कराएगा यात्रा ड्यूरी। फिर उसी तरह से देखिएगा उरांव वाला शासन व्यवस्था में हेड होता था पाहन, यहां भी पाहन देख रहे हैं, यहां भी पाहन, और उसमें जो है असिस्ट करता है बैगा। बैगा देखिए एक ट्राइब का भी नाम, 32 ट्राइब में एक बैगा ट्राइब भी है, लेकिन बैगा यहाँ जो है असिस्ट करता है पाहन को उसके कार्य। फिर संथाल वाला जो ग्रामीण सिस्टम है, माझी प्रज्ञात शासन व्यवस्था, उसमें नायक या नायके होता था, धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान माझी हड़ाम हो गया प्रशासनिक, और धार्मिक प्रधान हो गया नायक या नायके, और कुड़ाम नायक जो है उसका सहायक होता है, सहायता करता है। उसी तरह से ढोकलुसोर शासन व्यवस्था जो खड़िया जनजाति का है उसमें पाहन बोलते थे या उसको बोलते थे कालो, कालो रिलीजियस है, और नागवंशी वाला शासन में पाहन। इस तरह से देखिए कि अभी सरहुल का पर्व हुआ तो पाहन जो है मुख्य पुजारी के रूप में वो देखिएगा मौसम का भविष्यवाणी करता है। जैसे इस साल पाहन के द्वारा मौसम का भविष्यवाणी किया गया है कि सामान्य वर्षा होगी और कृषि जो है अच्छा। इस तरह से ये धार्मिक, तो इसी तरह का। अब इसमें अगर विशेष रूप से है, जैसे ग्राम पंचायत में देखिएगा माझी जो प्रज्ञात सिस्टम है, इसमें ग्राम पंचायत में बहुत सारे अधिकारी हैं, तो इसका हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर देखिए अब गांव का जो समूह होता है, अंतर जो ग्राम समूह होगा, अंतर ग्राम समूह जो होगा उसको बोलते हैं परहा, परहा बोलते हैं, या फिर पट्टी बोला जाता है, पट्टी, परहा।
मतलब क्लस्टर ऑफ विलेज, बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके जैसे अभी ब्लॉक बनता है, तो उस समय जो है परहा बनता था या पढ़ा बनता था। और तो मुंडा वाला शासन व्यवस्था में पढ़ा या पट्टी बोलते थे, और हो वाले शासन व्यवस्था में इसको बोलते थे पीड़। पीड़ ये गांव का समूह था। फिर उरांव वाला शासन व्यवस्था में बोलते थे परहा। तो परहा के ही नाम पे या पढ़ा के ही नाम पे देखिए उरांव के शासन व्यवस्था को बोलते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। हालांकि पढ़ा आपको मुंडा में भी मिलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अब जो अंतर ग्राम स्तर पे देखिएगा, जो संथाल लोग का माझी परगनैत सिस्टम है, उसमें देश माझी होता था। 5 से 8 गांव का क्लस्टर को देश माझी बोलते थे, और उसका हेड जो है देश माझी होता था। और 15 से 20 गांव के क्लस्टर को बोलते थे परगना, मतलब बड़ा ये परगना था। तो परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो है परगनैत होता था, और देश माझी जो है तो देश माझी का हेड होता था, और परगना का हेड जो है परगनैत होता था। इस तरह से क्लस्टर ऑफ विलेज में माझी परगनैत शासन व्यवस्था इसलिए बोलते हैं कि गांव स्तर पे माझी और परगना स्तर पे परगनैत होते थे। फिर उसी तरह से क्लस्टर ऑफ विलेज 2 या 2 से अधिक गांव को फूट गांव बोला है भोकलो सोगल शासन व्यवस्था, और इसका हेड जो है खड़िया घाट होता है। इसका हेड को बोलते हैं खड़िया घाट। और नागवंशी शासन व्यवस्था में इसको बोलते थे पट्टी। जो क्लस्टर ऑफ विलेज होता था उसको बोलते थे पट्टी, और पट्टी का हेड जो है भूइहर होता था। पट्टी का हेड भूइहर होता था। अब भूइहर का मतलब क्या है कि ये जो मानकी जो है, ये मानकी को ही भूइहर कहा जाता है। मतलब मुंडा गांव में देखिएगा कि पढ़ा या पट्टी का हेड मानकी होता है। फिर हो वाले शासन व्यवस्था में भी मानकी होता है, और उराव वाले शासन व्यवस्था में बोलते हैं पढ़ा राजा, और संथाल वाला में बोलते हैं देश माझी या परगनैत, इसमें बोलते हैं खड़िया घाट, और नागवंशी में बोलते हैं भूइहर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप सबको एक साथ जो है कवर कर पा रहे हैं। आपको याद करने में सुविधा होगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इसी तरह का मैं कुछ वीडियो डिजाइन करना चाहता हूं जिसमें आप कंफ्यूजन क्लियर, कंफ्यूजन जो है होता है। फिर उसी तरह से जनजातीय समुदाय के स्तर पे देखिएगा कि कम्युनिटी लेवल पे जो सबसे लार्जेस्ट लेवल हो गया कम्युनिटी लेवल, बड़ा स्तर पे। तो बड़ा स्तर पे देखिएगा कि जनजातीय जो है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा होता था। देखिएगा कि नागवंशी राजा लोग के पहले मुंडाओं का राज था। झारखंड में मुंडा राज था। तो मुंडा राज में जो है पढ़ा राजा होता था, पढ़ा राजा होता था। और फिर राजा के सहयोगी होते थे दीवान, जैसे मंत्री जो है वो होता था दीवान। और पांडे जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था, डॉक्यूमेंट्स को जो है सजेस्ट करके। लाल जो है वकील होता था। कर्ता जो है मतलब कि अनुशासन बनाए रखने के लिए होता था। कोतवाल और दरोगा जो है सभा का नियंत्रक होता था। तो इस तरह से पढ़ा राजा के सहयोगी थे। और जब मुंडाओं का राज खत्म हो गया और नागवंशी राज आ गया, तो फिर ये सिस्टम खत्म हो गया, और फिर पढ़ा का हेड मानकी ही का। तो मानकी जो है हो में भी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मुंडा मानकी सिस्टम, हो वाला। ठीक उसी तरह से हो वाला में भी पढ़ा राजा ही होता था, तो मानकी को ही पढ़ा राजा बोलते थे। और ग्राम स्तर पे जो अधिकारी है, जैसे हमने बोला था कि ग्राम स्तर पे देखिएगा तो डाकुआ होता था, जो क्या होता था संदेश वाहक होता था। जो गांव का हेड मुंडा का संदेश ग्रामीण तक, और ग्रामीण का संदेश मुंडा तक पहुंचाने का काम करता था डाकुआ। और फिर देखिएगा राजस्व कर्मचारी जो है तहसीलदार होता था। बाद में देखिएगा कि मुंडा मानकी सिस्टम के द्वारा को विल्किंसन रूल के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया। तो विल्किंसन रूल जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था 1837 में, और ये पुराने सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन दिया अंग्रेजों ने भी। तो ये पूछता है ना, विल्किंसन रूल में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था मुंडा मानकी सिस्टम को, और उसमें राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी जो है तहसीलदार होता। तो इस तरह से फिर उसी तरह से जो है पढ़ा राजा होता था। उराव शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा होता था, और उसका सहायक जो है पढ़ा दीवान जो मंत्री होता था।
फिर उसी तरह से देखिएगा कि जो ग्राम स्तर पे जो माझी संथाल जनजाति का जो माझी परगनेट सिस्टम है, इसमें ग्राम पंचायत के अधिकारी को देखिएगा जोग प्रमाणिक मिलता है। मतलब इस प्रमाणिक का वो सहायक हो गया, जोग प्रमाणिक, जो लोगों के आचरण पे नियंत्रण रखता है। फिर जोग माझी जो है, जोग माझी क्या हो गया, तो जोग माझी देश माझी जो है का सहायक होता था। फिर गुड़ाई जो है वो सचिव होता था। और लासे टंगाए जो है सुरक्षा प्रहरी होता था। और भागदो प्रजा जो है प्रजा होती थी। और फिर चौकीदार, मतलब कि ग्राम स्तर पे देखिएगा तो माझी परगनेट सिस्टम ज्यादा सशक्त था। उसमें लासे टंगाए पूछ देगा तो वो सुरक्षा प्रहरी था। और ये लोग जो है जो प्रमाणिक का सहायक था, और कुणाम नायक का सहायक था जोग माझी, और गुड़ाई जो है गुड़ाई सचिव। देखिएगा ये सब अभी जो है सरनेम के रूप में लोग यूज करते हैं, सब पोस्ट। फिर देखिएगा ढोकलू शोहर जो शासन व्यवस्था है, तो ढोकलू शोहर में जो है उसका हेड होता था खड़िया राजा, और उसके सहयोगी होते थे दीवान, लिखाकड़ और तिजाकर, इस तरह से। और नागवंशी वाला में देखिएगा सबसे ऊपर में होता था महाराजा, जैसे फणी मुकुट राय क्या थे, महाराजा थे, या दुर्जन साल, या इस तरह के बहुत सारे। और उसके सहायक होते थे राजा और कुंवर। महाराजा के नीचे राजा या कुंवर, ये लोग जो है राज परिवार से होते थे। लाल जो है वकील होता था, और ठाकुर जो है उप प्रधान होता था शासन व्यवस्था। इस तरह से आप एक संक्षेप में इसको समझने का आप प्रयास किए होंगे कि इस तरह जो है जनजाति लोग जो है शुरुआत से ही, मतलब कि एक गणतांत्रिक, जैसे पढ़ा जो राजा होता था मुंडाओं का, ये जनता के द्वारा क्या मनोनीत होता था। तो ये गणतांत्रिक व्यवस्था में सबसे प्राचीन जो है गणतंत्र का उदाहरण पेश करता है कौन, मुंडा शासन व्यवस्था। हालांकि जितने भी पोस्ट है इसके अलावा, इसके ये सभी जो है क्या है, तो वंशानुगत है, मतलब वंश परंपरा के अनुसार ये सब पोस्ट जो है चले आ रहा है। लेकिन पढ़ा राजा का जो पोस्ट होता था वो जनता के द्वारा मनोनीत होता था, इसलिए ये ओल्डेस्ट रिपब्लिक को डिनोट करता है। तो हमको आशा है कि इसमें आपको समझ में आया होगा बहुत सारा चीज, और भी नई चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर जो है मैं विशेष रूप से जो कक्षाएं लेता हूं उसमें मतलब कि वर्टिकल स्टडी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टडी करवाता हूं, ताकि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ग्राम स्तर पे, अंतर ग्राम स्तर पे, समुदाय स्तर पे, सब स्तर पे जो ग्राम के अधिकारी हैं, धार्मिक अधिकारी हैं, उस सब के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी मिल गया होगा। इससे 8 प्रश्न रहेंगे। अगर इसी वीडियो को 10-20 मिनट का वीडियो अगर ठीक से समझ लिया आप, तो 8 क्वेश्चन आपका 16 नंबर पक्का रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।